फ्रेंड्स, मैं जसपाल सिंह गुसारी आज आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम या अदर क्वांटिटेटिव एग्ज़ाम में आते हैं। आज का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। इंसर्ट 4 नंबर्स बिटवीन 2 and 22 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। पहला ऑप्शन है हमारा 4, 8, 12, 16। दूसरा ऑप्शन है 5, 9, 13, 17। तीसरा ऑप्शन है 4, 10, 15, 19। फोर्थ ऑप्शन है 6, 10, 14, 18। तो सबसे पहले 2 and 22, इसके बिटवीन हमें 4 नंबर्स लेने हैं। तो हमने 4 नंबर सिलेक्ट कर लिए, ए, बी, सी और डी। अब इन्होंने कहा है जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है हमारा वो हमारा एपी में है। अब एपी है यानी फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 2, लास्ट टर्म यानी टीएन हो गया 22, नंबर्स 1, 2 और बिटवीन 4, तो टोटल हो गए 6। मिसिंग हो गया डी यानी कॉमन डिफरेंस। तो हमारा फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन है हमारे पास 22, ए की वैल्यू है 2, एन हो गया 6 और डी है डी। तो ये आ गया हमारे पास 22 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 डी। तो ये आ गया 22 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 डी। तो ये आ गया 20 इज इक्वल टू 5 डी। देन डी की वैल्यू मिल गई हमें 20/5 यानी 4। अब हमें निकालना है सेकंड नंबर यानी ए की वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट टर्म में हम डिफरेंस को ऐड कर दें यानी 2 प्लस 4, तो सेकंड टर्म आ गया 6। अब हमें बताना है थर्ड नंबर यानी बी। तो सेकंड टर्म में डिफरेंस को फिर ऐड कर दें तो आ गया 10। अब हमें बताना है फोर्थ नंबर यानी सी। तो सेकंड टर्म में फिर डिफरेंस को ऐड कर दें यानी 14। अब हमें बताना है फिफ्थ नंबर यानी डी। तो थर्ड टर्म में फिर डिफरेंस को ऐड कर दें यानी 18। तो अब आप देख सकते हैं 2 and 22 के बीच में हमारे 4 जो नंबर आए हैं वो आए हैं 6, 10, 14 and 18। अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। देन ऑप्शन डी 6, 10, 14, 18 is a correct answer. The next question is find the sum of series 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 4 and so on up to 6 terms. पहला ऑप्शन है 63/32, दूसरा ऑप्शन है 32/63, तीसरा ऑप्शन है 26/53 और फोर्थ ऑप्शन है 53/26। हमें सीरीज का पहला नंबर यानी फर्स्ट टर्म दिया गया है 1, नंबर ऑफ टर्म्स यानी n दिया गया है 6। पहले हम निकाल रहे हैं r1 यानी सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है 1/2 और फर्स्ट टर्म है 1, तो r1 की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम निकाल रहे हैं r2 यानी थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। तो थर्ड टर्म है हमारा 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 1/4 इंटू 2/1। तो r2 की भी वैल्यू आ गई हमारी 1/2। अब आप देख सकते हैं कॉमन रेशियो है यानी जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें 6 टर्म का निकालना है समेशन के केस में 2 फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1 और व्हेन r इज बिलो देन 1। तो यहां पर है हमारे पास r बिलो देन 1, तो हम यहां पर बिलो देन 1 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। a है हमारा 1 माइनस r है हमारा 1/2 और पावर में है हमारा 6 और नीचे बेस में आ गया हमारा 1 माइनस 1/2। तो ये आ गया हमारा 1 माइनस 1/2 की पावर 6।
यानी 2 to the 4 to the 6, 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64, यानी 1 माइनस 1/64 डिवाइडेड पे आ गया 1/2, तो ये आ गया हमारा 64 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 64 और डिवाइड में है 1/2, तो ये आ गया हमारा 63/64 और डिवाइड में है हमारा 1/2, तो ये हो गया हमारा 63/64 इंटू 2/1, तो ये आ गया 63 बाय, हमने 2 से 64 को कैंसिल कर दिया 32 टाइम्स, तो हमारा आंसर हुआ 63/32। अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन ए 63/32 is the correct answer. The next question is, out of 7 consonants and 4 vowels, how many words of 3 consonants and 2 vowels can be formed? पहला ऑप्शन है 210, दूसरा ऑप्शन है 1050, तीसरा ऑप्शन है 25200, फोर्थ ऑप्शन है 21400। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 7 कॉन्सोनेंट्स हैं, इसमें हमें सिलेक्ट करने हैं 3, तो पहला केस हो गया 7C3 इंटू, अब हमारे पास 4 वॉवल्स हैं और हमें सिलेक्ट करने हैं 2, तो दूसरा केस हो गया 4C2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 फैक्टोरियल, 7 में से 3 को माइनस किया 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हमारा एज इट इज, 4 में से हमने 2 को माइनस किया 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, तो ये केस हमने यहाँ भी अप्लाई किया और ये केस हमने यहाँ भी अप्लाई किया। तो 7 फैक्टोरियल को अब हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और डिवाइडेड में आ गया हमारा 4 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। आप जानते हैं कि जिसका के फैक्टोरियल रखा हो उसका मतलब उसको 1 तक लिखा जा सकता है। अब हमने इसको 4 पे इसलिए रोका क्योंकि ये नीचे 4 फैक्टोरियल था, तो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 to the 6 कैंसिल। इसी तरीके से यहाँ आते हैं तो हमने इसको लिखा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल और 2 से हमने 4 को कैंसिल कर दिया 2, तो यहाँ पर बचा हमारा 7 इंटू 5 और यहाँ पर हमारा बचा 2 इंटू 3। इन सब का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 to the 6, 6 5 the 30, 30 का हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 210, यही हमारा आंसर हुआ। अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, देन ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर।